राधा कृष्ण की अमर प्रेम कहानी मधुर ध्वनि गूंजती, जहाँ यमुना की लहर प्रेम की कथा सुनाती। इसी धरती पर जन्मा था एक ऐसा प्रेम जो न कभी बंधा न कभी टूटा, राधा और कृष्ण का प्रेम। यह कहानी केवल दो व्यक्ति की नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन की कहानी है। बाल कृष्ण और वृंदावन। मथुरा में जन्म लेकर गोकुल और वृंदावन में पले बढ़े नंदलाला कृष्ण बचपन से ही अद्भुत थे। माखन चुराना, गाय चराना, शरारत करना, पर उनके हर काम में एक अलग ही आनंद था। गोपियाँ उन्हें देखती तो मुस्कान अपने आप आ जाती, लेकिन इन सब के बीच एक थी राधा। राधा केवल एक गोपी नहीं थी, वे संवेदनशील, शांत और गंभीर गहन प्रेम से भरी हुई थी। जब कृष्ण बंसी बजाते तो सारी गोपियां आकर्षित होती, पर राधा की आत्मा जैसे उस संगीत में डूब जाती। पहली दृश्य को प्रेम कहा जाता है। राधा और कृष्ण की पहली भेंट यमुना तट पर हुई। कृष्ण ने जैसे ही बंसी बजाई, राधा की आंख भर आई। वह संगीत उनके भीतर कुछ जगा गया था, ऐसा प्रेम जो शब्द में नहीं बन सकता। कृष्ण ने राधा को देखा और मुस्कुराया दिए। उसे मुस्कान में संसार का सारा सुख था। उस दिन से वृंदावन में एक नई ऊर्जा बहने लगी। रासलीला और प्रेम का विस्तार। रासलीला केवल नृत्य नहीं था, वह प्रेम की पूजा थी। कृष्ण हर गोपी के साथ नृत्य करते, पर राधा का स्थान सबसे अलग था। कहा जाता है, जब राधा रास से रूठ कर चली गई तो कृष्ण का नृत्य अधूरा रह गया। कृष्ण स्वयं राधा को मनाने पहुँचे। यह दर्शाता है कि प्रेम में अहंकार नहीं, समर्पण होता है। राधा का प्रेम निस्वार्थ और पूर्ण। राधा ने कभी कृष्ण से कुछ मांगा नहीं, न विवाह, न अधिकार, न वचन। उनका प्रेम शुद्ध था, जैसे भक्ति वे जानती थी कि कृष्ण केवल उनके नहीं हैं, वे पूरे संसार के हैं। फिर भी उनका मन केवल कृष्ण में ही रमा रहता। राधा का प्रेम त्याग सिखाता है, कृष्ण का प्रेम स्वीकार कराना सिखाता है। कृष्ण का मथुरा जाना। एक दिन वह आया जब कृष्ण को मथुरा जाना पड़ा। कंस का अंत करना, धर्म की रक्षा करना उनका कर्तव्य था। वृंदावन रो रहा था, गोपियां बिलख रही थी, यमुना की धारा थम सी गई थी। राधा कुछ नहीं बोली, बस कृष्ण को देखा, आंख में आंसू पर ओठों पर मुस्कान। उन्होंने कहा, जाओ कान्हा, तुम्हारा कर्तव्य बड़ा है, मेरा प्रेम तुम्हारे साथ रहेगा। यह प्रेम का सर्वोच्च रूप था, विरह प्रेम की परीक्षा। कृष्ण चले गए, पर वृंदावन में हर जगह उनका आभास था। राधा हर दिन यमुना के किनारे जाती, उसी जगह बैठती जहाँ कृष्ण बंसी बजाते थे। लोग कहते हैं राधा पागल हो गई हैं, पर सच्चाई यह थी कि वे प्रेम में पूर्ण हो गई थी। विरह न उनके प्रेम को और गहरा कर दिया। कृष्ण और राधा का आंतरिक मिलन। कृष्ण मथुरा और द्वारिका में रहे, पर उनका मन वृंदावन में ही अटका रहा कर कहा जाता है। द्वारिका में रहते हुए भी वे राधा का नाम लेते। राधा और कृष्ण का मिलन देह से नहीं, आत्मा से था। इसीलिए कहा जाता है, जहाँ कृष्ण है वहाँ राधा है, और जहाँ राधा है वहाँ कृष्ण है। राधा कृष्ण की शक्ति। शास्त्रों में राधा को
कृष्ण की भक्त शक्ति माना गया है। कृष्ण बिना राधा के अधूरे हैं, इसीलिए भक्ति में पहले राधा कहा जाता है, फिर कृष्ण। यह दर्शाता है कि प्रेम और भक्ति से ही ईश्वर प्राप्त होते हैं। अंतिम संदेश। राधा कृष्ण की प्रेम कहानी हमें सिखाती है, प्रेम अधिकार नहीं, समर्पण है। सच्चा प्रेम त्याग करना सिखाता है। प्रेम का उच्छेद पाना नहीं, खो जाना है। जहाँ अहंकार समाप्त होता है, वहीं प्रेम शुरू होता है। उनका प्रेम आज भी जीवित है, मंदिरों में, भजनों में और हर उस दिल में जो निस्वार्थ प्रेम करना जानता है। राधा कृष्ण का प्रेम अमर है, क्योंकि वह देह से नहीं, आत्मा से जुड़ा है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।